इंडिया टीवी, आपकी आवाज। दिल्ली में लाल किला इलाके में बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा पानी ही पानी। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में भारी जल भराव, सड़कों पर पानी में डूबे नजर आए वाहन। दिल्ली के ITO, राजघाट, लाल किले, दरियागंज और ISBT में भरा बारिश का पानी। पहले इन इलाकों में भरा था यमुना का पानी। दिल्ली के मजनू का टीला से कश्मीरी गेट तक सड़क की स्थिति हो रही है सुधार। यमुना का जलस्तर कम होने से ठीक हो रहे हैं हालात। यमुना के ITO बैराज से 4 गेट अभी तक बंद हैं। सेना की इंजीनियरिंग विंग कोशिश कर रही है कि इन 4 गेटों को भी खोला जाए। अभी तक 1 गेट को खोलने में कामयाबी मिली है। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने ITO बैराज के गेट नहीं खुलने पर बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। 48 घंटे में सभी पहलुओं पर जांच के आदेश। PM मोदी ने विदेश दौरे से लौटने के बाद LG-VK सक्सेना से बात की। दिल्ली में बाढ़ के हालात और राहत के उपायों की जानकारी। बाढ़ के हालात पर केजरीवाल ने की अपनी कैबिनेट की मीटिंग। सभी 6 मंत्रियों को अलग अलग इलाके की जिम्मेदारी। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए दिल्ली में बनाए गए हैं 44 रिलीफ कैंप्स। अब तक 25 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। दिल्ली के द्वारका में निर्माणाधीन गोल्फ कोर्स में पानी के गड्ढे में डूबकर 3 युवकों की मौत। शनिवार की रात करीब 8 बजे मिली हादसे की जानकारी। वाराणसी में गंगा नदी में जबरदस्त तूफान, घाटों के किनारे मंदिर और सीढ़ियों पर पानी भरा। आगरा में लगातार बढ़ रहा है यमुना नदी का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट पर। 2 दिनों से आगरा में उफान पर है यमुना नदी। यमुना का पानी शमशान घाट तक पहुंचा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में यमुना का तटबंध टूटने से हालात बेकाबू हुए। 200 से ज्यादा फैक्ट्री करनी पड़ी है बंद। हरिद्वार के लश्कर में बाढ़ जैसे हालात, आबादी वाले क्षेत्र में पानी में दिखे मगरमच्छ, लोगों में खौफ। नोएडा की अलग अलग कॉलोनियों में भरा बाढ़ का पानी। अब तक करीब 3,500 लोगों को रेस्क्यू किया गया। गोंडा में बोले CM योगी आदित्यनाथ, कुदरती आपदा को लेकर पूरी तैयारी में हम, इससे निपट लेंगे। उत्तराखंड में अभी मूसलाधार बारिश का खतरा बरकरार। हरिद्वार, देहरादून और टिहरी में आज बारिश का रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की एडवाइजरी जारी की गई। हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया। कहा कि 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। पूर्व CM जयराम ठाकुर ने CM सुक्खू को दिया जवाब। कहा कि केंद्र से जो 380 करोड़ मिले हैं, पहले उसे तुरंत राहत में लगाया जाए। कुल्लू में बारिश और बाढ़ में मारे गए 24 लोगों के शव बरामद किए गए। व्यास नदी से भी 16 शव मिले हैं। शिखंड यात्रा के रास्ते में मिले 8 लोगों के शव। नदियों का जलस्तर कम होने के बाद और शव मिलने की आशंका। पंजाब के संगरूर में घाघर नदी का तटबंध टूटा। पानी की धारा से नेशनल हाईवे 52 को नुकसान। नेशनल हाईवे 52 पर रोकी गई आवाजाही पंजाब के कई इलाकों को दिल्ली से जोड़ता है। पंजाब के मानसा में घाघर नदी पर बना चांदपुर का बांध टूटा। कई गांव में पानी भरा। प्रशासन ने गांव के लोगों को निकालना शुरू किया। तलवंडी के कई इलाकों में पानी भरा। राजस्थान में आज से BJP का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा जयपुर में करेंगे अभियान का आगाज। JP नड्डा जयपुर के चंदवन में दोपहर 1 बजे करेंगे रैली को संबोधित। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों को घर घर तक ले जाएंगे पार्टी कार्यकर्ता। भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास के पास जमा हुए। भारत के लिए समर्थन जताया। लोगों ने तिरंगा लहराकर एकजुटता का संदेश दिया। हाल के दिनों में खालिस्तानी समर्थकों की ओर से भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी की कोशिश की गई थी, जिसका विरोध किया गया। UAE दौरे से भारत लौटे प्रधानमंत्री मोदी। भारत और UAE के कई मुद्दों पर मिलकर काम करने की बात कही। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन के साथ PM मोदी की मीटिंग हुई। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। बुर्ज खलीफा पर तिरंगा और PM मोदी की तस्वीरें। लिखा कि वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। RBI UAE के सेंट्रल बैंक के ओर से 2 MOU को साइन किया गया। स्थानीय मुद्राओं के लेन देन पर भी बनी सहमति। लोकल करेंसी में बिजनेस की सहमति पर बोले PM, ये हमारे मजबूत आर्थिक सहयोग और विश्वास को दर्शाता है। भारत और अबू धाबी के शिक्षा विभाग के बीच करार। अबू धाबी में खुलेगा IIT दिल्ली का कैंपस। थाईलैंड में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, ये भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी PM है। इतना ईमानदार और विजनरी व्यक्ति जीवन में एक बार ही मिलता है। राहुल गांधी ने PM पर साधा निशाना। कहा कि मणिपुर हिंसा भारत का आंतरिक मामला। इस पर यूरोपीय संसद में हुई चर्चा। PM ने एक शब्द नहीं कहा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को राजवंश का निराश शख्स बताया। कहा कि वो आंतरिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप चाहते हैं। नोएडा के सेक्टर 144 में एक्सप्रेसवे पर एक गाड़ी में आग लगी। काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। यूक्रेन ने रूसी सेना पर किया बड़ा हमला। खेरसों के रूसी कब्जे वाले नीप्रो इलाके में अटैक किया। यूक्रेनी सेना का दावा, रूस के 5 सैनिक मारे गए, जबकि एक रूसी बोट को तबाह किया, दूसरे को नुकसान पहुंचा। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू की तबीयत बिगड़ी। बेहोशी की हालत में तल अवीव के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 33 साल के नेतन्याहू की हालत खतरे से बाहर, फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में। इटली में रेलवे की हड़ताल के बाद अब एयर ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने भी हड़ताल किया। सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई। माल्टा एयर के साथ असंतोषजनक कॉन्ट्रैक्ट से कर्मचारी यूनियन से नाराज हैं। इस वजह से हड़ताल की वजह से अब पर्यटन पर भी असर पड़ा है। दक्षिण कोरिया में तूफान और बारिश और लैंडस्लाइड बनी मुसीबत। अब तक 26 लोगों की मौत, 10 लोग लापता। चीन के कई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से हालात नाजुक। कई इलाकों में बाढ़, फसलों को भी नुकसान। स्पेन के कैनरी द्वीप पर जंगलों में लगी आग, 500 से ज्यादा लोगों को हटाया गया।